हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रैफिक लाइट सिग्नल। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग 3 लाइट लेंगे, रेड, येलो एंड ग्रीन एलईडी। तो इस रेड, येलो एंड ग्रीन एलईडी में यहाँ ट्रैफिक लाइट सिस्टम में क्या होता है, पहले रेड लाइट जलता है जब गाड़ियाँ रुक जाता है, उसके बाद येलो लाइट जलता है तब गाड़ियाँ जाने के लिए रेडी होता है, उसके बाद ग्रीन लाइट जब जलता है तो गाड़ियाँ फाइनली जो है वो चलना स्टार्ट करता है। तो यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर रेप्लिकेट करेंगे। कुछ टाइम रेड लाइट जलेगा, फिर ये रेड लाइट ऑफ होके येलो लाइट जलेगा, फिर येलो ऑफ होके ग्रीन जलेगा, और यही चीज़ जो है यही चीज़ लूप में चलेगा। तो इस सर्किट को बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ मैंने एक वर्चुअल सर्किट बना रखा है, हम लोग रियलिटी में सर्किट अभी बनाएंगे। तो हम लोग चलते हैं इस वाले व्यू में। तो देखो, जैसे हम लोगों को सबसे पहले चाहिए इस प्रोजेक्ट को करने के लिए 3 हम लोगों को एलईडी चाहिए, रेड एलईडी, येलो एलईडी एंड ग्रीन एलईडी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, 3 रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि 220 ओम रेजिस्टर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो ये 3 रेजिस्टर जो है वो हम लोग 220 ओम का यूज़ करेंगे। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर 3 वायर्स, है ना। तो रेड लाइट के लिए मैं रेड वायर यूज़ कर रहा हूँ, येलो के लिए येलो एंड ग्रीन के लिए मैं ग्रीन कलर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आप सेम कलर यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी वायर, जंपर वायर यूज़ कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिए कि ये जो जंपर वायर्स है ये मेल टू मेल जंपर वायर्स होना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पिन जो है वो मेल टू मेल जंपर वायर्स है, तो यही आपको यूज़ करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे सर्किट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग ले रहे हैं 3 एलईडी। तो 3 एलईडी को जलाने के लिए हमें 3 सर्किट बनाना होगा। तो पहला सर्किट जो है जिसमें हम लोग रखेंगे एक रेड एलईडी, दूसरा सर्किट जो है जिसमें हम लोग रखेंगे एक येलो एलईडी, और जो तीसरा सर्किट है उसमें हम लोग लगाएंगे किसको, ग्रीन एलईडी को। दिस इज़ द ग्रीन एलईडी, ग्रीन। तो अब क्या करना है हमें, इस रेड एलईडी को मुझे कुछ सेकेंड्स, जैसे कि 5 सेकेंड मुझे रेड एलईडी को जला के रखना है। 5 सेकेंड भी ले सकते हैं, 3 सेकेंड भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको येलो एलईडी को जलाना है, रेड को ऑफ़ करके, फिर येलो को ऑफ़ करके ग्रीन को जलाना है। तो ये करने के लिए हम लोग 3 अलग अलग सर्किट बनाएंगे। अब जैसे कि मुझे इस एलईडी को इंस्ट्रक्शन देना है, तो इस एलईडी का जो ये वाला लेग है, ये लेग हम लोग किसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो कोई भी जो है डिजिटल पिन के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, डिजिटल पिन के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे। क्योंकि डिजिटल पिन्स के थ्रू हम लोग क्या दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इस एलईडी को कि तुम्हें कितना टाइम जल के रहना है ना। वैसे ही यहाँ पर जो ये येलो एलईडी है उसको भी हम लोग इस वाले एंड में डिजिटल पिन के साथ, और इस ग्रीन एलईडी को भी मुझे डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ ये जो एंड है दिस इज़ ग्राउंड, ये भी ग्राउंड कर देना है, और ये भी एंड हमें ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लेते हैं अपना ब्रेडबोर्ड, और इस ब्रेडबोर्ड में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन एलईडीज़ को कनेक्ट करेंगे। तो मैं लेता हूँ सबसे पहले रेड एलईडी। अब देखो, रेड एलईडी में जैसे मैंने बोला था 2 लेग है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ये जो लॉन्ग लेग है, इस लॉन्ग लेग को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। मैं बता दूंगा कैसे कर रहा हूँ। तो आप अभी देखिए, हमने इस एलईडी को कैसे कनेक्ट किया है। इस एलईडी का जो शॉर्ट लेग है, उस शॉर्ट लेग को हमने इस वाले में कनेक्ट किया है, जो कि ये हम लोग का हॉराइजॉन्टल लाइन है। इस हॉराइजॉन्टल लाइन के कोई भी एक पिन में मैंने कनेक्ट किया है किसको, इस शॉर्ट लेग को,
ठीक है। ये शॉर्ट लेग क्योंकि ग्राउंड पे जाएगा, ये नेगेटिव वाला है, ग्राउंड पे जाएगा, तो हम लोग बाद में इस वाले लाइन को, पूरे लाइन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। और जो लॉन्ग लेग है, वो लॉन्ग लेग आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं उसी वर्टिकल लाइन पे, उसी वाले वर्टिकल कॉलम पे कहीं पे भी आप यहाँ पर लॉन्ग लेग को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा करने से हम लोगों का एलईडी सेट हो गया। अब इसके बाद हमें रेजिस्टर लगाना है। तो रेजिस्टर लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने एक रेजिस्टर लिया, इस रेजिस्टर को यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लगा दिया। आप देखिए रेजिस्टर को मैंने कैसे कनेक्ट किया गया है। जहाँ पर आपका एलईडी का लॉन्ग लेग है वहीं से रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ है, उसके अगले ही पॉइंट से रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होके सेम वाले कॉलम पे दूसरे जगह यहाँ किसी भी एक पॉइंट पे आप एंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये है हम लोगों का एलईडी का पॉजिटिव वाला लॉन्ग लेग और ये है शॉर्ट लेग। तो लॉन्ग लेग जो है वो रेजिस्टेंस से होते हुए जो है यहाँ पर आया है। तो ये जो लॉन्ग लेग है उसका एक एंड जो है लॉन्ग लेग का किसके साथ कनेक्टेड है, इस रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी हम लोग इसी टाइप से और जो बाकी दो एलईडीज हैं इनको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोगों का आएगा येलो एलईडी। सेम प्रोसेस, शॉर्ट लेग जो है हम लोग शॉर्ट लेग को इस साइड लगा देते हैं और लॉन्ग लेग को यहाँ कहीं पे लगा देते हैं। उसके बाद उसके साथ क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, तो तीनों एलईडीज़ हम लोगों का लग चुका है। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो आप देखिए, सिंस हम लोगों का ये वाला जो रो है, ये रो आपस में कंप्लीट कनेक्टेड होता है, तो हम लोग ये जो पूरा का पूरा रो है, इस रो को हम लोग ग्राउंड के साथ जो है कनेक्ट कर देंगे। तो ये तीनों ही साइड, एलईडी का ये तीनों ही साइड हम लोगों का क्या बन जाएगा, ग्राउंड बन जाएगा। आप देख सकते हैं इस एलईडी का जो शॉर्ट लेग है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जीएनडी। इस एलईडी का भी शॉर्ट लेग जीएनडी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इस एलईडी का भी शॉर्ट लेग जीएनडी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इन तीनों का जो शॉर्ट लेग है उसको सेम रो से कनेक्ट कर दिया। और सेम रो क्योंकि हम लोगों का कनेक्टेड होता है आपस में, तो इसको बाद में हम लोग ग्राउंड के साथ, आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, इस एलईडी का जो लॉन्ग लेग है, ये जो लॉन्ग लेग है ये जाता है कहाँ पर, एक रेजिस्टर से होते हुए इस डिजिटल पिन तक जाता है। यहाँ पर भी ये लॉन्ग लेग रेजिस्टर से होते हुए डिजिटल पिन, यहाँ भी लॉन्ग लेग रेजिस्टर से होते हुए डिजिटल पिन। तो ये जो दूसरा लेग है इसका, आप देख सकते हैं जो दूसरा लेग है ये वाला, तो ये जो है ये किससे कनेक्टेड है, रेजिस्टर से कनेक्टेड है। फिर करंट यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर ये जो पिन है उसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर देंगे, डिजिटल पिन। ऐसे ही यहाँ पर इसको डिजिटल के साथ कनेक्ट कर देंगे, इस वाले पिन को डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना आर्डिनो बोर्ड लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का आर्डिनो,
बोर्ड। और अभी मुझे क्या करना है, रेड एलईडी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रेड कलर का वायर। तो यहाँ पर जो रेड एलईडी का ये रेजिस्टर वाला ये वाला एंड है, सेम कॉलम में जो है उसको डालिए इस पिन को, ठीक है। ध्यान रखिए एक बात कि यहाँ पर जो है ये दोनों सेम कॉलम में होना चाहिए, सेम कॉलम में, तभी ये आपस में कनेक्टेड हो पाएगा। इसको मैंने लिया और इसको मैं किससे कनेक्ट करूँगा, डिजिटल पिन के साथ। अब डिजिटल पिन में स्क्विगली साइन वाला मत यूज़ करिए, है ना। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ पिन नंबर 12, लेट्स से मैं यूज़ कर रहा हूँ पिन नंबर 12 रेड के लिए। और इसको आप लिख लीजिए क्योंकि बाद में कोड करते टाइम इसको यह ध्यान रखना होगा। रेड वाला जो है मैं पिन नंबर 12 को दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा येलो वाला। तो येलो वाले के लिए मैं येलो कलर का वायर ले रहा हूँ। तो येलो वाला का जो यहाँ ये वाला एंड है, इस एंड को मैं कनेक्ट कर दूँगा, इस एंड को मैं कनेक्ट कर दूँगा किसके साथ, इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा कोई भी एक दूसरा डिजिटल पिन के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं येलो का जो ये लॉन्ग लेग है वो रजिस्टर से होते हुए एक डिजिटल पिन से कनेक्ट हुआ। ये वाला डिजिटल पिन मेरा पिन नंबर 12 हो गया। ये जो है कोई भी डिजिटल पिन ले लीजिए, मैं पिन नंबर 8 ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एलईडी को मैं येलो एलईडी को पिन नंबर 8 से जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद सेम प्रोसेस मुझे ग्रीन के लिए करना है। तो ग्रीन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वायर को लेके, यहाँ से इस वायर को लेके मैं यहाँ एक अलग डिजिटल पिन जो कि पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर दूँगा। मैं लिख देता हूँ, येलो को मैंने कनेक्ट किया है पिन नंबर 8 से एंड ग्रीन को मैंने कनेक्ट किया है पिन नंबर 7 से, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का सर्किट कंप्लीट। अब देख रहे हैं ये जो है ये कनेक्ट, ये एलईडीज़ अभी ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्राम कुछ नहीं किया है इसको। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है अपने आर्डिनो में और आर्डिनो में जाके प्रोग्राम करना है, इंस्ट्रक्ट करना है कि इन एलईडीज़ को कैसे जलना है। ओके, तो इस व्यू से हम लोग अभी जाते हैं एक दूसरे व्यू में जो कि है हम लोगों का आर्डिनो आईडी। ये है हम लोग का आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर। इसको हम लोग ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो इसको ओपन करने से ये कुछ पहले लिखा हुआ कोड जो है इस पे आ गया। ये क्योंकि हमें नहीं चाहिए तो हम लोग एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू स्केच हम लोग यहाँ कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कोड नहीं है तो आप उसी में लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा एक कोड था पहले, तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नया फाइल, नया स्केच जो है यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये रेडी है यूज़ करने के लिए। अब जैसे कि मैंने बोला कि आप चेक कर लीजिए कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले टूल्स में जाके कि आपका ये जो है आर्डिनो बोर्ड जो है वो आर्डिनो यूनो टिक है कि नहीं। मेरा यहाँ पर टिक है तो गुड। एंड पोर्ट जो है वो भी चेक कर लीजिए, जो अवेलेबल पोर्ट है यहाँ पर COM3 या COM4 जो भी है वो जो है आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ कोड लिखने के लिए रेडी है। तो अब हमें क्या करना है, वॉइड सेटअप। तो वॉइड सेटअप में हमें करना ये है कि हमें जो पिन्स है इन पिन्स को सेटअप करना है। अब मैं यहाँ पर जो है इसको ऑन कर लेता हूँ। तो हमें क्या करना है, पहले हम लोग पिन नंबर 12 से कनेक्ट किया है रेड एलईडी को, तो पिन नंबर 12 को मुझे सेटअप करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और न्यू स्केच में मैं जाता हूँ और यहाँ मैं यूज़ करूँगा पिन मोड। जब भी हमें कोई पिन सेटअप करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पिन मोड। और केस देखिए ये पीच स्मॉल लेटर का और एम जो है वो बिग लेटर का, और करते ही हमें ब्रैकेट शुरू कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग पिन मोड किस पिन को सेटअप करेंगे, सबसे पहले हम लोग पिन नंबर 12 को सेटअप करेंगे। और ये पिन नंबर 12 हम लोगों का क्या होने वाला है दोस्तों, ये हम लोगों का होने वाला है एक आउटपुट, है ना। आउटपुट क्यों, क्योंकि ये जो है आर्डिनो ये पावर देगा इसको,
है ना। तो आर्डिनो से जो है पावर जाके एलईडी में जाएगा, तो ये हमारे लिए आउटपुट है। और कोई भी लाइन क्लोज कैसे करते हैं हम लोग, एक सेमी कॉलन से क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर वही चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो मैंने कॉपी किया और मैं उसी चीज़ को यहाँ पर पेस्ट करूँगा दूसरे पिन के लिए। कौन सा पिन, अब ग्रीन वाले के येलो वाले के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर 8। तो अभी हम लोग पिन नंबर 8 को भी सेटअप करेंगे, वो भी हम लोगों का क्या है, आउटपुट। और वही चीज़ हम लोग ग्रीन वाले के लिए भी करेंगे। तो ग्रीन वाले के लिए हम लोग कौन सा कर रहे हैं, ग्रीन के लिए हम लोग कर रहे हैं पिन नंबर 7। तो पिन नंबर 7 भी हम लोगों का हो गया दोस्तों आउटपुट। तो हम लोगों का पिन मोड जो है सेटअप हो गया, है ना। तो कौन सा पिन का फंक्शन क्या है वो हमने यहाँ पर आर्डिनो को समझा दिया है। 12 जो है वो आउटपुट देगा, 8 आउटपुट देगा, 7 भी आउटपुट देगा। अब हमें यहाँ पर लिखना है द मेन कोड, पुट योर मेन कोड हेयर। तो यहाँ पर हम लोग मेन कोड जो है वो लिखेंगे। तो हमारा एम क्या है दोस्तों, हमारा एम यहाँ पर ये है कि ये जो एलईडी है, रेड कलर का एलईडी, मैं चाहता हूँ कि ये पहले मान लो कुछ 3 सेकेंड तक जलता रहे और उसके बाद अपने आप बंद हो जाए। उसी टाइम पे हम लोग का कौन सा एलईडी जलना शुरू हो, ये येलो वाला एलईडी भी लेट्स से 3 सेकेंड तक जले। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ग्रीन वाला एलईडी भी 3 सेकेंड तक जले। तो ये अगर हो गया तो एक लूप हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोड में जाके क्या लिखेंगे एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, पहले किसको जलाएंगे, पहले रेड कलर को जलाएंगे। तो जलाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कोड, डिजिटल राइट। केस देखिए कहाँ लोअर केस यूज़ करना है, यहाँ तक डिजिटल जो है स्मॉल लेटर में, और राइट का जो W है वो कैपिटल लेटर में यूज़ करना है। ठीक है, तो डिजिटल राइट, ये ब्रैकेट खोलते ही मेरा क्या हो गया, ये जो है ऑरेंज हो गया, इसका मतलब मेरा कोड यहाँ तक सही है। तो अभी डिजिटल राइट में किस पिन को लिखूँगा, मैं पिन नंबर 12 पे लिखूँगा। पिन नंबर 12 को मैं क्या करूँगा, हाई करूँगा। हाई मतलब इसको ऑन कर देना है ना। और इसको क्लोज़ कैसे करना है, एक सेमी कॉलन से क्लोज़ करना है। तो पिन नंबर हाई जो है 12 हाई कितने टाइम तक रहेगा हमारे पास, ये 3 सेकेंड तक, मतलब हम लोग डिले यूज़ करेंगे। डिले मतलब वो 3 सेकेंड तक ऑन रहेगा। 3 सेकेंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिली सेकेंड में। तो 3000 मिली सेकेंड जो है वो ऑन रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोगों का लो हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो बार बार लिखने से अच्छा है मैं एक को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो पिन नंबर 12 जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है लो हो जाएगा। तो केस आप ध्यान रखिए कहाँ जो है कैपिटल यूज़ करना है, कहाँ स्मॉल यूज़ करना है। तो ये लो हो जाएगा। फिर ये लो होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर जो है हम लोगों का डिले होगा, कुछ टाइम तक हम लोगों का लो रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये बंद होने के बाद ही आप इस टाइम को कम भी कर सकते हैं। हम लोगों का क्या होने वाला है, पहले रेड जलेगा, रेड कलर का एलईडी जो है वो पहले जलेगा, है ना, 3 सेकेंड तक जला रहेगा। और उसके बाद ये रेड बंद होते ही मैं चाहता हूँ कि ये जो येलो है ये तुरंत जल जाए, है ना। तो यहाँ डिले जो है वो मेरा 3 सेकेंड दे के फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग डिले को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो तुरंत रेड बंद होगा और येलो जल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ डिजिटल राइट ये लो हो जाएगा, मतलब रेड जैसे ही बंद होगा उसके बाद तुरंत ही मुझे क्योंकि जलना है, तो लेट्स से मैं एक बहुत ही छोटा टाइम दे रहा हूँ, 100 मिली सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड का मैं गैप दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग का येलो जल जाएगा। तो येलो के लिए भी मुझे यही चीज़ फॉलो कराना है। तो इसका मतलब इसको मैं फिर से कॉपी कर दूँगा और कॉपी करके मैं नीचे यहाँ पेस्ट कर दूँगा।
ठीक है। तो येलो के लिए हम लोगों ने पिन कौन सा यूज़ किया है? येलो के लिए हम लोगों ने जो पिन यूज़ किया है वो है पिन नंबर हम लोगों का 8, है ना। तो पिन नंबर 12 के जगह हम लोग यहाँ कर देंगे पिन नंबर 8। तो डिजिटल राइट पिन नंबर 8 जो है वो हाई हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, 3 सेकेंड ऑन रहेगा। उसके बाद ये जो पिन नंबर 8 है जो कि येलो लाइट है, पिन नंबर 8 वो लो हो जाएगा। अब लो कितना सेकेंड रहेगा? फिर से 0.1 सेकेंड, बहुत कम टाइम जो है ये लो रहेगा, है ना। उसके बाद तुरंत ही क्या जल जाएगा? हम लोगों का ग्रीन जल जाएगा। तो ग्रीन के लिए भी हमें फिर से यही कोड लिखना है। अब ग्रीन के लिए हम लोगों का पिन क्या है? 12 है क्या? नहीं है, पिन जो है वो है हम लोगों का 7। तो इसको मैंने 7 कर दिया। तो 7 वाला पिन जो है ग्रीन लाइट है वो ऑन रहेगा। कितने टाइम तक रहेगा? 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड तक। उसके बाद ये जो पिन नंबर 7 है ग्रीन लाइट वो बंद हो जाएगा, 100 मिली सेकेंड तक बंद होगा। बंद होते ही क्या होगा? फिर से यही प्रोसेस जो है वो रिपीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लूप में है, वॉइस लूप। तो 100 मिली सेकेंड 0.1 सेकेंड ऑफ होने के तुरंत ही बाद जो है हम लोगों का ये रेड वाला एलईडी फिर से ऑन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों का जो है कोड लिख लिया। तो यही है हम लोगों का फाइनल कोड। अब देखते हैं, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने आर्डिनो में। तो मैंने वेरीफाई यहाँ डन, कंपाइलिंग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कोड मेरा बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? अपलोड कर देंगे, किस में? हमारे आर्डिनो बोर्ड में। तो कंपाइलिंग डन हो गया, अपलोडिंग हो रहा है। तो यहाँ अपलोडिंग भी हम लोगों का डन हो गया है। तो अब जो है हम लोगों का ये प्रोग्राम जो है वो काम करना चाहिए। तो प्रोग्राम हम लोगों का काम, अच्छा यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ करना भूल गया। तो यहाँ पर जो है हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं किया है अभी तक, है ना। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये जो है यहाँ से पावर तो जा रहा है रेड वायर के थ्रू, लेकिन ज़ीरो वोल्टेज हमने ग्राउंड नहीं किया। इस पिन को जो है हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, इसको भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट, इसको भी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना, वो चीज़ तो हमने किया ही नहीं। तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है ये जो लाइन है, ये पूरा का पूरा लाइन जिसमें आप देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा लाइन है, इस पूरे लाइन को मुझे किससे कनेक्ट कर देना है? ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक वायर ले रहा हूँ जिसको मैं किसी भी एक पिन पे डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट इस लाइन में हॉरिजॉन्टल रो में कनेक्टेड है। तो यहाँ अगर कनेक्टेड है तो ये सब जो है वो मेरा ज़ीरो वोल्टेज हो जाएगा। अब इस वायर को मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा? मेरे आर्डिनो का जो ग्राउंड पिन है, इस ग्राउंड पिन में मैंने जाके इसको कनेक्ट कर दिया। तो देख रहे हैं दोस्तों, कनेक्ट करते ही हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोड ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन जला 3 सेकेंड, फिर रेड जल गया 1 2 3 सेकेंड, फिर येलो जल गया 3 सेकेंड रहेगा, फिर हम लोगों का ग्रीन जलेगा। तो बहुत ही सुंदर से ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम लोगों का काम कर रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना। तो आपने देखा मैं यहाँ पर भूल गया था कि ग्राउंड से कनेक्ट करना, तो इसलिए लाइट नहीं चल रहा था। तो जैसे ही मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया तो यहाँ जो है ये प्रोग्राम चलना शुरू हो गया। तो आपने बनाया एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल, जो कि आप देखते हैं रास्ते में, तो वही चीज़ आपने यहाँ पर क्रिएट किया है खुद से। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो सेलिब्रेट कीजिए। और नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। तो एलईडी का ये प्रोजेक्ट जो है हम लोगों का सक्सेसफुल रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।